सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिरे हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी फिर भी अच्छा लग रहा है। स्कार्फ के साथ भी अच्छा लग रहा है। सच में क्या? मिसेस चैन, मुझे कंप्लेन करनी है। क्या? मैं मिस लिंग के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूँ कि उन्होंने चीटिंग की है। क्या बोला तूने? मैंने चीटिंग नहीं की। तुझे खुद को ही नहीं पता तूने क्या किया है? इल्जाम मत लगा। लिंग, चुप हो जाओ। बाय बोलो। इधर आओ, बात सुनो मेरी। मिस लिंग, क्या हुआ है? ये रहे कल के आंसर्स। तुम्हें ये कहाँ से मिले? ये बात छोड़, अच्छे से एग्जाम देना। लेकिन मिस लिंग, लेना है कि नहीं? लेना है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये वाला। बॉस, लिंग, तुम अभी तक गई नहीं? बस कचरा निकाल रही थी। हाँ। कर्लिंग आयरन की वायर किसने काटी? तुमने किया ना? तुमने एग्जाम्स के क्वेश्चन चुराए और वायर भी काटी। क्यों किया ये? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं मानोगी ना? मैं अभी नए क्वेश्चंस बनाता हूं और केक का दोबारा एग्जाम लेता हूं। अगर फेल हो तो तुम दोनों को निकाल दूंगा। हाँ, मैंने ही किया था। मैंने ही केक क्वेश्चन दिए थे। मैंने ही वायर काटी थी। मैं नहीं चाहती तुम ऐसे कवर करो। मैं नहीं चाहती वो जीते। कोई मसला है क्या? लिंग, पिछली बार मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरी, उल्टा और बिगड़ गई हो। मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं, तुम्हें निकाला जाता है। मैं खुद जा रही हूं। हाँ तो जाओ ना। के तुम पर चीटिंग का शक है, तुम प्रमोशन के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। इस बार की विनर है शाइवान।
अगर कुछ मन में है तो बोल दो मुझे। अगर मैं बता दूं साइकियाट्रिस्ट से मिलवा दोगे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बेझिझक बता। मैंने हाल ही में एक पुरानी दोस्त से मिला, लेकिन वो पुरानी दोस्त जैसी नहीं है। मगर कभी कभी वो ऐसी बातें बोल देती है जो सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त ही जानती है। तुम्हें क्या लगता है ये कैसा टाइप का सिचुएशन है? बॉडी में कब्जा ले लिया होगा। कब्जा? सही कहा। जैसे आजकल नॉवेल्स में होता है, उसे क्या कहते हैं, दो रूहें एक जिस्म। हाँ, शायद से यही था। तुम क्या कह रहे हो कि उसकी असली रूह अभी भी उसके बॉडी में हो सकती है? भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। मेरा मतलब यह है कि ये सब चीजें बस नॉवेल्स में ही अच्छी लगती है। तुम्हें साइंस में बिलीव करना चाहिए यार। मैं कैसे उसे वापस ला सकता हूं? तू सच में सीरियस है? अच्छा, ये कर सकता है। एक काम कर, तू उसे उसके पुराने लोगों से मिला, या फिर उसे उस जगहों पर लेकर जा जहां वो अक्सर जाया करती थी, ठीक है? हाँ, ये तुझ पे ज्यादा सूट करेगा। लिली, तुम मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, वो तुम्हारे लिए आया है। हेलो, बोलिए। मैं हूं। क्या बात है? आज स्कूल में रियूनियन है, तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं। अगर तुम फ्री हो तो आ जाना, बेटर रहेगा। मैं तुम्हें 7 बजे पिकअप कर लूंगा और फोन के बारे में बता दूंगा। मैं हेलो, अरे तुमने मुझे डरा दिया। कौन था? मिस्टर की थे ना? मैंने आवाज पहचान ली थी। मैंने सुना है तुम लोगों की बचपन से जान पहचान है। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? अरे नहीं, तुमने खुद देखा होगा, हम इतने क्लोज नहीं हैं। और उस टाइप के इंसान को भला कौन पसंद करेगा? सच में क्या? ऐसा मत बोल, सच बता, क्या झगड़ा हुआ तुम दोनों में? अरे नहीं, अभी उसने तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है ना? अरे चल यार, तुझे रेडी करती हूँ ना मैं। अरे मेरी बात मान, सच में ऐसा मामलों में ड्रेसिंग करनी पड़ती है। अरे सच में ऐसा नहीं है यार। लो, अब तुम्हारे और पैसे नहीं बचे। ले पकड़। एक और बात, ऐसे फ्रंट डेस्क पे खुलेआम कॉल मत किया करो। मैं नहीं चाहती लोग हम दोनों को गलत समझें। समझ गया। मुझे दे दो। रियूनियन पर इतने सारे लोग होंगे, पहले से नहीं देखूंगी तो उन्हें पहचानूंगी कैसे? अचानक से हो गया, मेरे पास टाइम ही नहीं था प्रिपेयर करने का। ऐसे में मुझे रेडी क्यों किया तुमने? डरते नहीं हो कुछ गड़बड़ हो जाएगी? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं हूं ना। तो कौन सा एटीट्यूड दिखाना है? मैं उसे नहीं जानती हूँ। वो भी तुम्हारी तरह है, ज्यादा सोशल नहीं है। जब मिलो उनसे अपना वही नॉर्मल एटीट्यूड रखना, लोगों को इग्नोर करने वाला। मैं सिर्फ बेवकूफों को इग्नोर करती हूँ। हाँ, वो तुमने कहा था फोन के बारे में कुछ बताओगे तो। चलो, रियूनियन के बाद बता दूंगा।
आजा एक टोस्ट करते हैं। तो खूबसूरत लग रही है। ओह किलियन, बहुत दिनों बाद। आजा इधर बैठ। शाओयुआन तुम इधर बैठो। अरे कीलियान, काफी टाइम बाद तुम नजर आए हो। शाओयुआन, हम सबके साथ यहाँ आकर बैठो ना। जो तुम्हें बुलाना है बुलाओ। अरे देखो कीलिंग आ गया। तुम इतने दिनों बाद आए हो, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? बताओ मुझे। सही कहा, ये गलत बात है तो है। शाओयुआन, हम सभी बचपन से एक साथ है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम सभी कौन हैं? यह है शांग शियोन, हमारी प्राइमरी स्कूल के पास वाली क्लास से। याद है ना तुम्हें? तो हम दोनों की एक बार लड़ाई भी हुई थी और तूने उसके सामने के दांत में मुक्का मार के उसका खून निकाल दिया था। सच में? इतनी छोटी उम्र में लड़ाई करना सीख गए थे? हम बचपन में बहुत लड़ते थे, सच में। उस चीज के लिए मैं अभी भी माफी मांगता हूँ, माफ कर दो मुझे। जांग शिदाओ, जांग शुआन का कजिन। पहले ये चैन फांगजो से भी ज्यादा मोटा था, अब बहुत पतला हो गया। पक्का नहीं पहचान पाओगी तुम। मैं अब पतला हूँ, देखो है ना। शाओयुआन, क्या तुम्हें बचपन के दिन याद है? कीलियान, क्या इसे कुछ भी नहीं पता कि ये बचपन में मेरे पैसे चोरी किया करती थी? तुम्हें याद नहीं है? डिंग डिंग। शाओयुआन, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? तुम सब कुछ भूल गई हो। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही हो जो सब कुछ भूल गई हो। चलो मिलकर ड्रिंक पीते हैं। लगता है समझ गई मैं। शाओयुआन, तुझे यहाँ टारगेट बनाने के लिए लाया गया है। डिंग शियांगलिंग, जो पैसे तुमने खोए थे वो शाओयुआन ने नहीं चुराए थे। पर उसे दोस्त देती है कि तुझे याद नहीं। मैं उसका एक टोस्ट लेता हूँ उसकी तरफ से। तुमने कहा मैंने तुम्हारे 500 चुराए, कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो कैसी बातें कर रही है? तूने एक तो चोरी की है। ओह, सच में? पैसे खो गए तो अपनी गरीब क्लासमेट पर इल्जाम लगा दिया। अच्छी तरह पता है तुम जैसे लोगों का मुझे। या तो तुझे कीलियान पसंद है और उसके सामने मुझे बेइज्जत करना चाहती है, या फिर तो पढ़ाई में मुझसे अच्छी नहीं है इसलिए जेलस हो रही है और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का टाइटल चाहती है। अगर इनमें से कोई बात नहीं है तो तेरी पर्सनैलिटी ही बहुत ड्रामेटिक है, जो बिना मतलब के हंगामे खड़ी करती है। तो ये क्या बकवास कर रही है? शंगली शंगली शंगली, हे तुम चुपचाप से बैठ जाओ, ठीक है? इधर चुपचाप से बैठ जाओ, कोई हंगामा नहीं। किसी और को कुछ कहना है तो सीधे बोलो। मुंह देखकर किसी को अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अगर पहले तुम लोगों को कुछ बिगाड़ा है मैंने तो सजा के लिए तैयार रहो। अगर नहीं बिगाड़ा तो नौटंकी करके मुझ पे सवार मत हो जाओ। ओए शंगली, तुम पागल हो गई हो क्या? डिंग शियांगलिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन फजूल धमकियों से तुमसे डर जाऊंगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम जैसी नीच लड़की से कभी नहीं डरूंगी, समझ आई? जो हमेशा से चोरी करता हो वो चोरी कहलाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि तेरा कर्ज उतार दिया मैंने। और कुछ है क्या? तो भी अच्छा बनने का नाटक छोड़ दे। क्या मुझे यहां शर्मिंदा करने के लिए लाया था? शाओयुआन, शाओयुआन मत जा यार। मुझे घर वापस जाना है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाना चाहते हो। अगर मैं सेफ वापस जाऊंगी फिर ही तुम उसे वापस ला सकते हो। तो हमारा गोल एक ही है। हाँ, इससे पहले कि मैं कोई तरीका ढूंढूं तुम्हें वापस भेजने का, तुम इसकी बॉडी में ही रहोगी। 2 शर्तें हैं जिन्हें मानना होगा तुम्हें। हाँ, बोल क्या है? पहली, तुम उसकी बॉडी नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी भी तरह से। दूसरी, उसकी रोल प्रॉपरली प्ले करना और उसे किसी प्रॉब्लम में मत डालना। ठीक है, मेरी भी कुछ शर्तें हैं
जब मैं उसका रोल प्ले करूंगी तो मेरे पास वक्त नहीं होगा ये टाइम ट्रेवल की बातों के लिए। तो मुझे वापस भेजने का रास्ता ढूंढने का काम सिर्फ तुम ही करोगे, ठीक है? कर सकते हो। और अगर तूने हर बात मुझे ना बताई तो मैं मना कर दूंगी शाओ युआन का किरदार निभाने से, जैसे आज किया। समझ गए ना तुम? कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ेगा तो? दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का हक है। तोड़ने वाली पार्टी दूसरी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकती है। और कुछ ऐड करना है? नहीं। तो आज से हमारी पार्टनरशिप है। इक्वल पार्टनरशिप जो तुम चाहती थी। क्या अब हम फोन के बारे में बात कर सकते हैं? मेरे साथ चलो। मैंने किसी से इन्वेस्टिगेशन करवाया, कोऑर्डिनेट्स का सोर्स, और कुछ अजीब मिला। क्या? सोर्स का अपस्ट्रीम एक सिंगल बेस स्टेशन है, पर और ट्रेस करो तो बस कुछ गार्बलेड कोड मिलता है। इसका क्या मतलब है? मुझे सिंपल बताओ। जिस तरह से मैसेज भेजा गया वो किसी हैकर का काम लगता है। किसी ने जानबूझ के इरेज किया है भेजने वाले की इन्फो, ताकि मैं ट्रेस ना कर पाऊँ। जरा रुको, हम मिस्टीरिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? इसका मतलब कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो मुझे इस दुनिया में लाई है, कोई हैकर नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। मैं जानता हूँ, और इसलिए मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। मिस्टीरियस फोर्स बिहेव क्यों कर रही हो, किसी इंसान की तरह? पहले मैंने सोचा सू जिंगलियांग ने कुछ तरीके से मुझे भेजा तुम्हारे लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। उम्मीद थी कि मैं सीन पर पहुंच जाऊं, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन और हेल्प दे पाऊं। अगर यह मैसेज मेन स्पेस के पार आया है तो किसी सिग्नल बेस स्टेशन पर ट्रेस नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम आम सी बात को ड्राउनी क्यों बना रहे हो? क्या मतलब है कि मेरा टाइम ट्रैवल किसी ने प्लान किया था? पता नहीं। जब मैं उठी तो मेरा फोन बिल्कुल ऑफ था। जब फोन डेड था तो वो ट्रेस नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट्स कहां से आए? मतलब फोन में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा शायद कोई है जो हमें सच के करीब ले जा सके। ज्ञान जी, तुझसे ये हो भी रहा है कि नहीं? जल्दी कर यार। ये क्या है? लोकेटर है क्या? हाँ, ये लोकेटर है और ये अभी भी कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है। हम ट्रेस कर सकते हैं लोकेटर किसी को कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है। जरा रुक। कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ट्रैक किया जा रहा है। कौन उसकी गर्लफ्रेंड?
जल्दी 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 करना यार, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। क्या जी, तू ये गेम कंट्रोलर हमें क्यों दिखा रहा है भला? चल अब तो ये समझ नहीं आ रहा तो बोल बचन बंद कर। ये है अभी का सबसे एडवांस डिवाइस, स्पेशली सिचुएशन के लिए। मैं अभी इस लोकेटर को इसके ऊपर रखूंगा और पावर ऑन करते ही ये लोकेटर हमें इन्फॉर्मेशन भेजेगा और हम जाकर इंस्टेंटली अटैक कर देंगे। कैसा है मेरा आइडिया? रिजर्व लोकेट कर सकते हो सिग्नल रिसीवर को। बिल्कुल, तो फिर जल्दी करना। कुछ नहीं यार, ये काम भी करता है या नहीं? जल्दबाजी नहीं करनी। अभी जो ये सर्च रेंज है वो बस 1 किलोमीटर रेडियस में है। इसका मतलब वो इंसान जिसने लोकेटर लगाया है वो भी पास में नहीं है। अब मैं सर्च रेंज थोड़ा बढ़ाने जा रहा हूँ। रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा? दूरी पर डिपेंड करता है। कि तुम लोग चले जाओ, मैं यहां पर वेट करता हूं। हाय, मिल गया। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 17 किलोमीटर दूर, तुम्हारे पास ही है। मुझे दे दे। हे हे की टारगेट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में एक कमर्शियल एरिया है। अगर सब ठीक रहा तो 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। कीलियान, क्या लगता है मुझे और मिस्टर शू को कौन लोकेट कर रहा है? पता नहीं। क्या वो हमें मॉनिटर कर रहा है? लेकिन क्यों? क्योंकि मिस्टर शू और मैं टाइम ट्रेवल्स हैं, या फिर वो ऑलरेडी जानते हैं हम लोगों की एग्जिस्टेंस के बारे में। क्या हमारा टाइम ट्रेवल भी उनसे रिलेटेड है? पहले शांत हो। अगर तुम्हारा फोन हमेशा तुम्हारे पास रहा है तो उन्होंने शायद लोकेटर लगा दिया शुरू से। इसका मतलब पहले से लोकेटर लगा हुआ है जब मिस्टर शू ने मुझे मोबाइल दिया था। जल्दी कंक्लूजन मत लो। अगर ऐसा है तो मिस्टर शू को पता होगा कि मैं यहाँ टाइम ट्रेवल करूंगी। कीलियान, क्या वो मुझे यहाँ जानबूझकर लेकर आए? क्या इस सब के पीछे वही मास्टरमाइंड है? जियांग शाओन, शांत हो। 6 साल पहले शू जिंगयंग भी सर्विलेंस में था। अगर कोई है इन सब के पीछे तो शू जिंगयंग भी एक विक्टिम ही होगा। उसने मुझे फोन दिया, भले ही वो पहले विक्टिम था, अब जरूर वो भी उनमें से एक ही होगा। उसने जानबूझकर मुझे वो फोन दिया मेरे पापा के असिस्टेंट के तौर पर, फिर मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया गया। शू जिंगयंग ऐसा नहीं है। मेरे साथ सेटअप हुआ है, मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई हूँ और तुझे लगा कि असली जियांग शाओयुआन को मैंने नुकसान पहुंचाया है। सारे वो मिस्टर शू को पॉइंट कर रहे हैं। भले ही मास्टरमाइंड नहीं, लेकिन उनके साथ मिला जरूर होगा वो। फिर भी तुझे उस पर ट्रस्ट है? ठीक है, ये तो तू ही कर सकता है। हमें अभी कुछ भी पक्का नहीं पता, अगर हम स्पेकुलेशन करेंगे तो वेट करना चाहिए जब तक सिग्नल ट्रेस ना कर ले और देख ले कौन है। जब से मैंने वादा किया तुम्हें वापस भेजने का, मैं अपने बात से नहीं हटूंगा। पता है मुझे, बस खुद को याद दिला रही थी कि हमारा गोल एक ही है और तूने वादा किया है मुझे घर वापस भेजने का। लेकिन फिर भी हम 2 अलग दुनियाओं से हैं। जानती हूँ ये सब तो मेरे लिए नहीं कर रहा। टारगेट मॉल में है, वो किसी भी फ्लोर पर हो सकता है।
इंटरेस्ट में मेरा वेट करो, मैं उसे ढूंढता हूँ। क्यों? मुझे यकीन नहीं कि उन्होंने हमें देख लिया, लेकिन उन्हें पता जरूर है तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा एक्सपोज होना। तुझे डर है कि मिस्टर शो ना मिल जाए और तू मुझे दूर रखना चाहता है ताकि ये जगह बहुत बड़ी है, अगर वो मुझसे बचता रहा तो। ठीक है, याद रखना, अपना ख्याल रखना, तुम भी ध्यान केयरफुल रखना। रहना।
मिस्टर शो मिला क्या? नहीं, मैं उसके पीछे गया पर वो गायब हो गया। गायब हो गया? क्या सच में गायब हो गया? तूने जाने दिया उसे? जियांग शाओन, वो शायद शू जिंगयांग नहीं था और मैं उसे सालों से ढूंढ रहा हूँ। और अब मेरे दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग इन्वॉल्व हैं। मैं कैसे सच नहीं जानना चाहता। चल छोड़, तुझसे बहस नहीं करना चाहती मैं। ठंड लग रही है, मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। क्या उसे पता चल गया है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? हाँ शायद, नहीं तो मुझे बेचते नहीं। तो मेरे ठिकाने का भी पता चल गया उन्हें। अब एक्सपोजर का रिस्क है। क्या लगता है वो मेरे पीछे आएगा? इनकार नहीं कर सकते। अगर वो कुछ करना चाहता तो हम दोनों बच नहीं पाते। वो लोग मुझे इस टाइमलाइन पर भला क्यों लेकर आए हैं? छोड़ो, लोकेटर से कोई क्लू मिला तो मुझे पहले ही बता देना। अगर मैं सैलून में ना हुई तो ड्रोम में होंगी। ये एक्सक्यूज मत देना कि मेरे पास फोन नहीं है। ठीक है। ठीक है, तुम जा सकते हो। जियांग शाओयुआन। शाओयुआन, अरे आज क्या हुआ है तुझे? ऐसे क्यों बैठ रही है तुम? कोई अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, बस थक गई हूँ। मुमकिन है एग्जाम की तैयारी में तूने आराम भी तो ठीक से नहीं किया। सुन शाओयुआन, आज मेरी एक फ्रेंड है और आज क्रिसमस है भी है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी। वो शॉपिंग के लिए जाएगी। क्या तू उसे थोड़ा सा तैयार कर सकती है? अगर तुझे प्रॉब्लम है तो मैं किसी और से बात कर लूँगी, कोई बात नहीं। अरे बाप रे, वो आ गई है। ठीक है, उसे अंदर भेज दे। थैंक यू। हेलो। ये शाओयुआन है और ये मेरी फ्रेंड रैन। हेलो, मेरा नाम रैन है। वेलकम। चलो आओ। देखो, ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वेलकम। अब मैं अगली बार भी आऊंगी अपनी दोस्त के साथ, ठीक है? ठीक है। अब चलो, मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, चल चल। शाओयुआन तो बहुत टैलेंटेड है यार। तूने उसे जैसा रेडी किया है ये उस पर बहुत ज्यादा फिट बैठ रहा है। बिल्कुल सूट कर रहा है ना? पसंद आया ना तुम्हें? अच्छा सुनो ना, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। हाँ बोल। आज रात मेरी भी डेट है। आज रात तेरी भी डेट है? चल ठीक है, आ बैठ। तो कौन सा मेकअप चाहिए तुझे?
तो ही डिसाइड करना, जरा सोचने दो मुझे। वेटर कैसा रहेगा? अरे क्या सच, चलो वेटर ही करते हैं। हाँ देखो देखो, ये कैसे? हाँ ये बहुत प्यारा है। मिस्टर की, तुम सही निकले। इस फोन में भी एक लोकेटर है, सेम उसी जगह पर, मगर ये काम नहीं कर रहा। क्यों? इसकी बैटरी खत्म हो गई। इसकी एक अलग पावर सप्लाई होती है। इसकी चार्ज कैपेसिटी देखकर लगता है ये सिर्फ 1 साल तक चल सकता है। बैटरी सिर्फ 1 साल चल सकती है। दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा? अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे, जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी, आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीन, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा, फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। दिल होकर भी जाने जा, तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे, मैं फिर से लौट आऊंगा।